बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। हम हेल्थ इशू पे आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसलाबाद की मारूफ़ शख्सियत हैं। आप मारूफ़ तबीब हैं और एक अरसा से फैसलाबाद में सैकड़ों अफराद रोज़ाना इनके हाथों अल्लाह की तौफ़ीक से शिफा पाते हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आप तिब्बी कॉन्फ्रेंस उसके मेंबर, मजलिस आमला के मेंबर भी हैं, तहसील सदर भी हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब हकीम अजीज़ुर रहमान साहब हमारे मेहमान हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। अहलन सहलन मरहबा। हकीम साहब, आपसे हम इस तरह की रहनुमाई लेते रहते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम एहतियात करके हम क़ब्ल वक्त अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। हमारे यहाँ ये होता है अक्सर कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तब हम भागते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम क़ब्ल वक्त उसका अहतमाम कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। आज आप नाज़रीन की किस मौजू पर रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई सईद फ़ारूकी साहब का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं जो कि इंसान उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। बिल्कुल। हर चीज़ ही अल्लाह ताला की एक नेमत है और जिस चीज़ को भी गिना जाए वो बहुत ही उसकी जो है ना अहमियत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उतारी है। जी बेशक। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यकीनन यकीनन। तिब के हवाले से, सेहत के हवाले से हर रोज़ हमें किसी न किसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारे जिस्म को होती है। जी बिल्कुल। जो कि जब वो चीज़ें जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, उनमें से मौसम के एतबार से हर मौसम में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों का मौसम के हवाले से तरबूज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिल्कुल। हर फर्द की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, छोटा बड़ा अमीर गरीब हर के लिए उसकी ज़रूरत है। तरबूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती, जिसके इतने फ़ायदे हैं कि आपकी सोच है कि वो हर तरह से इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। ये आपने बहुत ही अच्छा मौजू रखा है। हम ऐसी चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान वो सोच कर, आपकी मेडिकल हमें बताती है कि बंदा जब सोच रखता है ना खाने से पहले, तो उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा कर देते हैं कि जो उसको मज़ीद फ़ायदा देते हैं। तो जब हम ये सोच कर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कि इसके ये फ़ायदे अल्लाह ने इस नेमत में रखे हैं तो यकीनन बड़ा फ़ायदा। तो क्या क्या फ़ायदे इस तरबूज में अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं? तरबूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये ख़ास तौर पे इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और बी सी और इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ये जिगर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर के हवाले से एक टॉनिक है और ये आम रूटीन में इसको जो है ना इस्तेमाल करें गुर्दों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैदे के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आम आजकल जो है ना तस्कीन देगा, गर्मी की शिद्दत को कम करेगा और ये मफ़र्रह कल्ब भी है। अच्छा। और ये इस हद तक है कि अगर आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में वो गर्मी जो जिगर में ALT कहलाती है, HEPT, उसको ये कम करेगा फौरी तौर पे। और ये इस हद तक कम करेगा। जिनका LFT मुतासर होता है उसमें तरबूज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें ये बाइल को कम करेगा और ये आपकी जो जिसको कहते हैं कि जिगर में गर्मी हो गई है, लेकिन वो एक्चुअल जो टिपिकली उसका है वो है ALT जब बढ़ जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, हाथों पाँव में सेक बढ़ जाता है। उस सूरत में तरबूज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तरबूज़ अगर किसी आदमी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो आम रूटीन में आपने देखा कि कोई ना कोई वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ उसका जो है ना BP कंट्रोल हो रहा है, तो क्यों ना आप तरबूज़ इस्तेमाल करें। तरबूज़ का ये फ़ायदा है कि आप एक
हाफ आधा किलो आप तरबूज का गुदा इस्तेमाल करें और उसमें एक लेमन निचोड़ लें और उसका शेक बना लें। यानी दोबारा बताइएगा नाज़रीन के लिए, यानी ये एक अल्लाह की तरफ से डोज है। हाफ के जी तरबूज लें, जी जी, उसमें एक लेमन निचोड़ लें, बिल्कुल सही, और उसका शेक बना लें। अच्छा, और वो सुबह नहार उसका एक गिलास इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा यानी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तब भी ठीक रहेगा? जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, अच्छा, अगर कम हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका हो रहा है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। आपकी जितनी नालियाँ वो अगर उसमें तंगी आ जाएगी तो उस सूरत में बीपी आपका हाई होगा। ये बीपी को कंट्रोल करेगी किस हद तक कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करेगा और फ़ायदा देगा। इसमें जब आप लेमन निचोड़ लेंगे तो ये और भी फ़ायदेमंद हो जाएगा, उसमें भी विटामिन सी है, इसमें भी विटामिन सी है। तो ये आप सुबह नहार में जो बंदा रोज़ाना इसका इस्तेमाल करेगा वो इसके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन के लिए ज़हन नशीन रहे कि ये जब बरसात का मौसम आए तो उस वक्त इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। क्यों सब ये अक्सर हम सुनते हैं कि ये फ़लाँ को हैज़ा हो गया, इसका पेट ख़राब है, इसको मोशन लग गए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो कहते हैं कि क्या हुआ था, ये उसने तरबूज खाया था। तो क्या इसका इस तरह का कोई असर होता है, नुकसान बिल्कुल होता है? या इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके या ऐसी खुराक के बाद हम इसको खाएं या किस वक्त हम खाएं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये भी नादरीन की तरह? जी, ये देखिए कि आम रूटीन में फ़्रूट का इस्तेमाल जो है ना वो चाहिए निहार, क्योंकि फ़्रूट निहार ही इस्तेमाल करना चाहिए और वो ज़्यादा इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अब दोपहर अगर इंसान 12 से 1 बजे के दरमियान फ़्रूट का इस्तेमाल कर ले या तरबूज का इस्तेमाल कर ले तो वो भी ठीक है। 5 से 6 बजे के दरमियान तरबूज का इस्तेमाल कर ले तब भी ठीक है। बेहतर तो ये है कि खाना सुबह शाम किया जाए, सुबह आप खाना खाएं और जो नाश्ता आपका वो सॉलिड होना चाहिए, और इसके साथ साथ मगरिब के बाद फिर खाना खाएं, सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह और शाम इस्तेमाल करते थे। तो इसमें यह है कि खाना सुबह शाम लिया जाए और फ्रूट जो है ना वो निहार इस्तेमाल किया जाए। तो जब आप तरबूज को आम रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन अगर खाने के फ़ौरी बाद आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेट तो आपका पहले ही भरा हुआ है, पेट आप लोगों का पहले ही भरा हुआ है, तो अगर उसमें आप लोग फ़ौरी उसके बाद तरबूज का इस्तेमाल करेंगे तो सम टाइम कुछ ऐसे मजाज हैं कि जिनको वॉमिट की शिकायत हो सकती है। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा तरबूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि तरबूज आप सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर तरबूज आप बरसात के दिनों में, जो आगे मानसून के दिन आ रहे हैं, उन दिनों में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और मानसून के दिनों में तरबूज का इस्तेमाल मुनासिब करना चाहिए, क्योंकि उन दिनों में हैज़ा होने की शिकायत ज़्यादा होती है। तो क्या ये आजकल तो स्टोरेज की बड़ी सहूलतें मौजूद हैं, ये ख़ास गर्मी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि या स्टोर किया हुआ बाद में बरसात के अलावा किसी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह तबारक तआला ने हर मौसम का जो है ना वो फल और सब्ज़ी पैदा की है, और उसी मौसम में ही वो अच्छा लगता है जिस मौसम में अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है। तो ये गर्मियों का मौसम में ही अल्लाह ताला ने पैदा किया और गर्मियों को ख़ास फ्रूट है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको स्टोर ना किया जाए। स्टोर की हुई चीज़ वैसे भी इंसानी सेहत के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, जितनी ये है कि आप फ्रेश फ्रूट आप इस्तेमाल करें वो बहुत ही अच्छा है और उसके आपको बहुत ज़्यादा असरात मिलेंगे। और अल्लाह तबारक तआला ने जिस मौसम में इसको उतारा है और जो फ्रूट और जो सब्ज़ी अल्लाह तबारक तआला ने जिस मौसम में उतारी है उसी मौसम में खाई जाए तो वो बेहतर है। ये जो आपने आम रूटीन में देखा है ना कि सर्दियों के मौसम में अल्लाह तबारक तआला ने मौसमी और किन्नू का जो है ना वो वाफर मिकदार में अल्लाह तबारक तआला पैदा करते हैं। क्यों? उन दिनों में उस मौसम में हम लोग जो है ना नट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो साथ ही इसके ये जो है ना मौसमी और फ्रूटर वगैरह का अल्लाह तबारक तआला ने इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए किया है कि वो जो है ना हमें वो नट्स वगैरह जब ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो उनकी गर्मी ना हो। तो बायनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप जब भी किसी गर्म चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो साथ उसके ठंडी चीज़ का इस्तेमाल फरमाते हैं। इसी तरीके से तरबूज जब भी आप इस्तेमाल करते हो उसके साथ खजूर का इस्तेमाल करते, तो ये भी। और जैसे कि हदीस में भी आया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर के साथ ककड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा,
یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ یہ سردیوں کے اندر وہ جو ہمارے پاس اللہ نے ایک پھل دیا ہے وہ ہے موسمی ہے، مالٹا ہے، حالانکہ یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے سرد موسم کے اندر ٹھنڈا ہے بعض، اور گرمی کے اندر ہمارے اندر گرمی ہے، گرمی کے اندر اللہ نے آم جیسے بھی رکھے ہیں، بہرحال یہ ایک اللہ کی اندر سردی ہے ہمارے گرمیوں میں، اس لیے وہ ہمارے لیے آم رکھے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ تربوز کے حوالے سے بہت اچھا آپ نے ایک نسخہ بتایا بلڈ پریشر کے حوالے سے، کوئی ایسی کون سی بیماریاں ہیں کہ جن بیماریوں کی صورت میں ہمیں یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا ہے پرہیز کرنا چاہیے کسی سے؟ جی، یہ عام روٹین میں جب آپ کا معدہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے، گیسز بہت زیادہ ہیں، معدہ آپ کا ڈائجسٹ نہیں کر رہا، تو اس صورت میں تربوز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس صورت میں آپ کو تربوز فائدہ نہیں دے گا۔ تربوز جگر کے حوالے سے ایک وائٹامن ہے، اس کو جگر کے حوالے سے استعمال کرنا چاہیے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا صحیح سب کہ بہت سارے لوگ کھجارے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا کھجارے ہوتے ہیں، جی کسی کو ہلکی ہلکی کھجلی ہو رہی ہے، تو عام موسم میں بڑی یہ عام چیز ہے، اور آج کل خاص طور پہ یہ بیماری عام ہے، الرجی کی بیماری عام ہے، اس صورت میں یہ عام کھجانا، عام جو ہلکا پھلکا آپ دیکھتے ہیں کسی نہ کسی محفل میں ہلکا پھلکا کھجارے ہوتے ہیں، تو اس میں یا عام روٹین میں ہاتھوں اور پاؤں میں سیک نکل رہا ہے، تو اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ 1 لیٹر اس کا پانی ہونا چاہیے، اور اس میں 20 گرام املی، یعنی اس کو ہم اس کو نچوڑ پانی اس کا نچوڑ لیں، یعنی پانی اس کا یا آپ بلینڈر پہ ڈال کے جیسے ملک شیک بنتا ہے ویسے اس کو جو ہے نا، کیونکہ اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اس میں پانی کی مقدار خاصی موجود ہے، تو کیوں نہ اس کا جو ہے نا بلینڈر میں ڈال کے اس کا 1 گلاس یعنی 1 لیٹر اس کو لیا جائے، 1 لیٹر میں 20 گرام املی وہ بھگو دی جائے، تو 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس میں بھگوئے رکھیں، اس کے بعد ان کو جو ہے نا آپ نکال کے اچھی طریقے سے چھان لیں، مل کے ہاتھوں کو دھو لیں، دھونے کے بعد ان کو ملنے کے بعد ان کو چھان لیں، اور یہ استعمال کریں۔ جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں سیک وغیرہ نکل رہا ہے، بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے یا پیاس کی شدت ہے، تو اس صورت میں یا کھجا رہے ہیں عام روٹین کی جو کھجلی ہے، تو اس صورت میں یہ اس کا پانی بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے۔ جی بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ناظرین کی رہنمائی فرمائی ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے یا بہت سارے لوگ غریب بھی امیر بھی استعمال کرتے ہیں وہ تربوز کی صورت میں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ 2 نسخے بھی انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر کھجلی ہے، آج کل خارش کا بڑا عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے، اسی طرح جگر کے اندر گرمی ہے، اس کا نسخہ بتایا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی صحت کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ کتنا مفید ہے، حکیم صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، تو آپ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہ سوچ کر اٹھائیں، یہ اللہ پاک نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی سے نوازے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔